दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। सवाल यह है कि आप परिवार के साथ रहते हैं, आपके भाई बहन हैं, माता पिता हैं, परिवार के सदस्य हैं। अब मैं पूछूंगा कि अगर एक बाहर का वाला व्यक्ति जिसे आप भाई मानते हैं, सिर्फ बोलते हैं, उसको आप ज्यादा प्यार देंगे, सम्मान देंगे, अधिकार देंगे, या पहले अपने भाई बहनों को प्यार मोहब्बत दुलार देंगे, अपने माता पिता को सम्मान देंगे? मुझे मालूम है आपका जवाब होगा पहले अपने परिवार को प्यार देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, तभी आपकी बाहर इज्जत होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां थोड़ी सी गलती है, वो भी 2014 के हिसाब से। 2014 के बाद क्या हुआ है? हमारे मुल्क के मुसलमान क्या है मालूम है? हमारा मुल्क का मुसलमान उपद्रवी है, उपद्रवी, पत्थरबाज है, उत्पाती है, पाकिस्तान के पैसों पर पलता है और माहौल खराब करने वाला है। ये तमाम चीजें उसके अंदर खामियां हैं इतनी सारी। और बाहर जो विदेश में मुसलमान हैं, उनकी तारीफ के कसीदे गढ़े जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दरअसल आज मैं आपको यही वीडियो दिखाने जा रहा हूं, खबर दिखाने जा रहा हूं, जहां एक तरफ अपने यहां मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे मुसलमान हिंसा पर उतारू हो जाता है। और तो और ये कोई हिंदूवादी संगठन के लोग नहीं, बल्कि कौन कर रहे हैं? जिन्होंने खाकी पहन रखी है, वो सफेद पोश कर रहे हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। लेकिन जब वही लोग जाते हैं विदेशी धरती पर, खासतौर पर मुस्लिम परस्त देशों में, तो वहां की मस्जिदों की तारीफ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा तारीफ मत कीजिए, करिए, लेकिन अपने देश की मस्जिदों से चिड़न और वहां इतनी मोहब्बत, यही पूरी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर के पहले मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, जरा इस तस्वीर को देखिए। शायद इन्हें आप पहचान ना पाए, लेकिन जो तस्वीर के पीछे जहां एक खड़े हुए हैं, उस पवित्र स्थल को जरूर आप पहचान गए होंगे। इसको देखिएगा, इसमें ये किरण रिजिजू साहब है। लिखते हैं, लुकिंग एट द सेकेंड होलिएस्ट मॉस्क, यानी कि मस्जिद, सबसे ज्यादा पवित्र, दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी और पवित्र स्थल है अल मस्जिद अल नबावी, प्रोफेट मॉस्क इन द होली सिटी ऑफ अल मदीना अल मुनवाह। यानी आप सोचिए कि ये वहां पर दौरे के लिए जाते हैं, ये सऊदी अरब गए हुए हैं। देखिए, इनके साथ पूरी टीम है, इसकी तस्वीरें इन्होंने साझा की, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। मस्जिद, मैं फिर कह रहा हूं, किसी मस्जिद की या किसी के भी इबादत जो गाह होता है, उसकी बुराई करना क्यों? कोई मेरे मंदिर की बुराई क्यों करेगा? मैं ये नहीं कह रहा मत करिए तारीफ, लेकिन अपने यहाँ के मस्जिदों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। या तो उसके नीचे मंदिर ढूंढा जाएगा, या फिर उसे विवादित कर दिया जाएगा, कुछ ना कुछ किया जाना है। लेकिन वहां सारी चीजें इन्हें बहुत दुरुस्त नजर आती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। उसकी तस्वीरें साझा करते हुए अपने आप को ये बताते हैं कितने सेक्युलर हैं। लेकिन जैसे ही अपने देश में आते हैं तो किरण रिजिजू साहब ने, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने कभी हिंदू मुसलमान किया, इन्होंने नहीं किया, लेकिन ये उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिनके नेता और उनकी सरपरस्ती में पलने वाले संगठन रोजाना हिंदू मुसलमान करते हैं, और ये चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। खैर, इस खबर के साथ साथ आज मैं दिखाता हूं, देखिए खबर छपी है, खबर ये डेली हंट ने छपी है। लिखा, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने आगामी हज 2025 की तैयारियों के सिलसिले में सऊदी अरब का 2 दिवसीय दौरा किया। 11 से 14 जनवरी के बीच हुए इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारतीय हज यात्रियों के लिए कोटा तय करना और उनकी यात्रा को सुगम और संतोषजनक बनाने के लिए जरूरी कदम उठाना था। मतलब आप हज के लिए भेजे जाना है तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। जबकि क्या कहा जाता, खुदा मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हर कोई हज पे नहीं जा सकता ना, स्थितियां भी ऐसी होती हैं। तो जो यहां पर इबादत करना चाहते हैं, जो कुरान पढ़ना चाहते हैं, कुरान से दिक्कत, मुसलमान से दिक्कत, इस्लाम से दिक्कत, ईमान से दिक्कत, इन लोगों से दिक्कत है आपको, ठीक है ना। और वहां जाकर आप वाहवाहियां लूटने के लिए कि आपकी विदेशी धरती पर आपका सम्मान हो, क्योंकि अगर वहां जाकर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई पूछेगा तक नहीं, इसीलिए आप ये सब चीजें करते हैं। अब देखिए, खबर दिखाता चल रहा हूं, पहले खबर देखते चलिएगा, क्योंकि मैं संभल की ही खबर पहले लेकर आता हूं। संभल, मस्जिद कमेटी नहीं दिखा सही वक्फ दस्तावेज, आज हो सकती है कार्रवाई। अब देखिए क्या है, कोतवाली के नजदीक स्थित थाने वाली मस्जिद की कब्जे वाली 11 दुकानों पर बुधवार को प्रशासन और पालिका की टीम कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि पैमाइश के दौरान ये दुकानें अतिक्रमण में पाई गई है। मैंने कहा ना, जहां जहां मुसलमान बस्ती है वहां जबरदस्त तरीके से उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे, कागज मांगे जाएंगे, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाएगा, जामा मस्जिद के नीचे बावड़ी है, तमाम चीजों पर अपनी पीठ थपथपाई जाएगी। और विदेश में जाके क्या करना है, चेहरा चमकाई प्रथा का निर्वहन करना है कि देखिए हम कितने सेक्युलर हैं। लेकिन यकीन मानकर चलिए कि पोल पट्टी खुल चुकी है। खैर, आगे देखिए खबर एक और। अब ये कौन कौन है जरा पढ़ते जाइए। ये विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं, अनुपम खेर, इन सब लोगों को तो आप जानते ही होंगे।
ये पैसों को लेकर कभी बात किया करते थे और आज इनकी स्थिति क्या है। आज ये चुपचाप शांति के साथ बैठे हैं। 2012 में, 2013 में अनुपम खेर ने किया, इनको देखिए शिल्पा शेट्टी, अमिताभ बच्चन तक ने ट्वीट किया, जूही चावला ने किया, तमाम लोगों ने किया। लेकिन आज क्या है, देखिए डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, भारत को गिरता हुआ दिखाने वाले ये गिरे हुए लोग कहाँ हैं? अगर इनको कोई दीन ईमान है तो रुपये गिरने और महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने पर सरकार को क्यों नहीं कोस रहा है? सबसे पहला सवाल है कि ईमान गिरना, रुपया गिरे उठे वो बात अलग है, लेकिन इन सब के पीछे खूबसूरत वीडियो और आपको दिखा देता हूं। पहले बीच में रोक कर पहले वो वीडियो देखिए आप। Love you all, Muslim and जानते हैं बच्चे कहां के हैं? ये गजा के बच्चे हैं। इन्होंने क्या कहा है? वी लव ऑल मुस्लिम इन इंडिया। और हाथ में, अगर ये मैं मान भी लेता कि इनकी भाषा आपकी समझ में नहीं आ रही, गलत इंटरप्रेट हो रहा है, लेकिन आप देखिए हाथ में तिरंगा झंडा हमारे ही देश का है। हमारे देश के झंडे को उठाकर गजा के बच्चों ने हमें संदेश भेजा है। और हमारे देश में क्या किया जाता है? ओहो, तुम फिलिस्तीनियों के साथ हो, फिलिस्तीनी हो, जाओ जाके गजा में चले जाओ, तुम्हें इजराइल बता देगा। मतलब मरते हुए बच्चों पर माहौल उड़ाने का काम कहीं और हमारे देश में ही किया जा रहा है। और कर कौन रहा है? खुल के बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादातर करते हैं। सरकार नहीं कहती, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग क्या कहते हैं? इन्हीं बच्चों को कोसते हैं। और देखो इन बच्चों ने खूबसूरत संदेश भेजा। मुझे लगता है कम से कम अब आंख खोलनी चाहिए। एक खबर और दिखाने जा रहा हूं। पहले गुजरात से एक खबर आई है, पहले एक वीडियो को देखिएगा। आप देख सकते हैं मस्जिद पहचानी गए होंगे, खासकर वो जो रंग देके धर्म पहचानते हैं। अब इस मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। मैंने कहा ना, बाहर जाकर आप गुणगान कीजिएगा और अपने यहाँ की मस्जिदों को तोड़ दीजिएगा, यही काम बचा है। ये खबर कहां से, वीडियो कहां से आई है वो मैं बताता हूं। पहले देखिए कार्रवाई हो रही है, तो पीला पंजा चल रहा है। मस्जिद के बाहरी इलाके को तोड़ दिया गया है और इस पर हंसी ठिठोली करने में जुटे होंगे हिंदुवादी संगठन के लोग। खैर, द मुस्लिम की खबर है। क्या है? द्वारिका, गुजरात, बेट द्वारिका, 13 जनवरी हजरत पंज पीर की दरगाह को अवैध बताते हुए प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। माफी चाहूंगा, मस्जिद नहीं है, दरगाह है। पिछले 3 दिनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के चलते प्रशासन ने 200 से ज्यादा घरों को तोड़ा। अधिकतर मुस्लिम आबादी हुई प्रभावित। संभल में भी यही है, यहां भी यही है। हर जगह सिर्फ आपको मुसलमान नजर आएगा और कहते हैं कि वाह कितना जबरदस्त नजारा है। वही खुदा वहां भी है और वही यहां पर भी है। लेकिन आपको ना दिक्कत इसी बात से है कि आपको अपने देश के मुसलमान पसंद नहीं है। खैर, देखिए आगे और खबरें दिखाता जा रहा हूं, जरा इस आदमी को सुन लीजिए क्या कह रहा है। बगीचा के अंदर आज बगीचा की लड़कियों को लव जिहाद का नाम सुने? लव जिहाद का नाम सुने? आपकी हिंदू बेटियों को, आपकी आदिवासी बेटियों को, आपकी ओबीसी लड़कियों को आज ये लोग शिकार बना रहे हैं। वो शिकार कैसे बना रहे हैं? लव जिहाद। तो सुन रहे हैं आप, हाथ में कलावा और जिस तरह की एक्टिविटी है। मुस्लिम स्पेस ने खबर छापी, छत्तीसगढ़ का है। एक मुसलमान के मंदिर में लाउडस्पीकर पर भजन बजाना बंद करवाने के जवाब में मुसलमान विरोधी रैली हुई। जशपुरा के बागीचा में 9 जनवरी को एक हिंदू राष्ट्रवादी ने एक विरोध रैली के दौरान लव जिहाद की झूठी साजिश का प्रचार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके में कबाड़ इकट्ठा करने वाले लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं जो बंगाल से होने का झूठा दावा कर रहे हैं। ये सारी जानकारी इस आदमी को है। ये रॉ का, इसे रॉ में मतलब खुफिया एजेंसी जो है ना हमारे की, वहां इसे लगाना चाहिए। फालतू में इतना पैसा और लोगों पर खर्च हो रहा है, इससे ज्यादा जानकारी आ गई है। हम नवभारत टाइम्स की इस खबर को भी देख लीजिए। मैं अलग अलग इसलिए दिखा रहा हूं कि एक तरफ आपको विदेश वाली मैंने तस्वीर दिखा दी और अब देखिए यहां पर हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। देखिए, तो एक और दरगाह को तोड़ दिया जाता है। ये भी गुजरात में है, द्वारका। सैयद कादरी मस्तान दरगाह को अवैध बताते हुए चलाया प्रशासन ने बुलडोजर और प्रशासन ने उस बुलडोजर के जरिए इस दरगाह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन हमें क्या बात करनी है? सऊदी अरब में क्या जबरदस्त माहौल है, वहां पे हमें गलबैया प्रोग्राम मुसलमानों के साथ चलाना है। और हमारे यहाँ का मुसलमान कौन है? मैं पहले ही बता चुका हूं, उत्पाती। ठीक है ना, हमारे यहाँ का तो उत्पाती है ही, आप समझ ही गए होंगे। अब आइए अगली खबर दिखाता हूं। डॉक्टर मुकेश कुमार है, उन्होंने एक वीडियो दी है, पहले वीडियो देखिए आप उनको। तो ये लिखते हैं पतंगबाज महोदय ने देश की राजनीतिक भविष्य को पतंगबाजी में रिड्यूस कर दिया है। इनके लिए राजनीति भी एक किस्म की पतंगबाजी है। रंग बिरंगे पतंगे आसमान में उड़ाते रहिए, विपक्षी दलों की पतंगे काटते रहिए, सबका मनोरंजन होता रहे। राजनीति का प्रायोजन इतना ही बौना कर दिया है। अगर पतंग ना काट पाओ तो लूट लो, जीत ना पाओ तो
गड़ारी मांझा छीन लो। मकसद एक है, जीतना। साधन कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, साध्य सत्ता है बस उसे समाधि जा रहा है। इसके साथ साथ एक और मैं तस्वीर दिखा रहा हूं जो मैंने शुरुआत में भी दिखाई कि बाकी लोग भाग गए लेकिन आज है नहीं, और ऐसे ये लोग हैं। ये लगातार ये भी कोसा करते थे जैसे वो कोसा करते हैं। मेराज हुसैन ने लिखा कि 2013 के मुकाबले 2025 में डॉलर क्या है। साल 2013 में देश का पूरा मीडिया डॉलर बनाम रुपए की खबरों से भरा हुआ था। बीजेपी में नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी लीडरशिप तक मनमोहन सिंह सरकार को रुपये की गिरती कीमत के खिलाफ घेर रही थी। देखिए देश में क्या हो रहा था जब डॉलर 58 था और अब जब 86 का है तब क्या हो रहा है। यकीन मानकर चलिए ये सारे के सारे दोगले हैं। कोई दोगलापन करता है अपने ही देश के मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलकर और विदेश में जाकर गलबहियां करते हैं, तो कुछ ऐसे दोगले हैं जो उस वक्त बड़े छाती पीटा करते थे, अब बढ़ती हुई महंगाई पर चुप्पी की घुट्टी घोंट के पी कर चुपचाप बैठे। नमस्कार।